पहले तो महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ से निकले। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। पिता व्यास जी महाराज ने कहा, बोले बेटा सुख, तेरी माँ को कष्ट होता है, तू बाहर आ जा। तब जो है सुखदेव जी अंदर से कहते, बोले बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। अंदर जब जीव रहता है तो शुद्ध होता है, जैसे बारिश का जल होता है ना, जब तक आकाश में तब तक शुद्ध है, और जैसे ही धरती पर गिरा, धरती पर गिरते अशुद्ध हो जाता है। भूमि परतवा डाबर पानी और जीवी जीवई माया लपटानी। उसी प्रकार ये जीव जब तक गर्भ में रहता तब तक भ्रम में, और गर्भ से आते ही ये जो जीव हो जाता है। व्यासी कहते, बोले मैं व्यास हूं, मैं तेरे से कहता हूं तेरे को माया नहीं पकड़ेगी। बोले पिताजी, जब आपको माया ने पकड़ रखा है तो तुम किसी दूसरे से कैसे कह सकते हो कि माया नहीं पकड़ेगी? बोले मेरे को माया ने काम पर पकड़ रखा है। बोले पिताजी, आप एक बेर खाते हो। व्यास जी पूरे दिन में एक बेर खाते थे, इसलिए इनका एक नाम बादराय हो गया। बोले जब तक एक बेर की इच्छा है तब तक माया पकड़ के रख रखी है। इतने बड़े त्यागी से भी श्री सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? बोले माया ने पकड़ रखा है क्योंकि आपको एक बेर की चिंता है। और हम लोग महाराज सुबह जगत में पैसों चाहे झगड़ा है, संग में दो ठो सोचे, फिर ना धो के नहीं आ, जब फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर नाश्ता, पूरा दिन जब भोजन कर भी निकल गया तो हमने कितनी माया में पकड़ रहा है। बोले बेटा बाहर निकल। बोले अगर मायापति विष्णु आकर के कह देगा माया नहीं पकड़ेगी तो बाहर आ जाऊंगा। विष्णु जी आकर के कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ मेरी माया सबको पकड़ेगी पर तुझको नहीं पकड़ेगी। तुरंत बाहर आए, और बाहर आते ही चल दिए जंगल की तरफ। पीछे पीछे पिताजी भगी भगी आ रहे। बोले बेटा सुखदेव, बेटा बेटा सुखदेव, दुखी है, रो रहे, क्यों रो रहे? लोगों ने पूछा। बोले व्यास जी आप तो कहते हो संसार मिथ्या है, आपने तो बड़े बड़े शास्त्र लिखे, दूसरों से कहते हो घर को छोड़ के चले जाओ भजन करो, और खुद का बेटा भजन करने जा रहा है तो कह रहे हो बेटा रुक जा। दूसरों को उपदेश देना जानते हो क्या? ये चाहते हो कि दूसरे के घर में भक्त हो, हमारे घर में भक्त ना हो? व्यास जी कहते मैं जानता हूं मेरा बेटा बड़ा विद्वान है, बड़ा योग्य है। अरे ये मेरे यहाँ पे रहे, मैं इसको यहाँ पे रख करके बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ाऊंगा, बाद में जंगल चला जाए। अरे इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो कम से कम अपने जात कर्म संस्कार, अपने नामकरण संस्कार तो करवा के जाए। सुखदेव जी महाराज ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वृक्षों से आवाज आने लग गई। बोले अरे व्यास जी तुम कौन से सुख को रोकना चाहते हो? ये सुख तो मैं भी हूँ, ये सुख तो मैं भी हूँ। व्यास जी समझ गए। बोले जिसको मैं अपना पुत्र समझ रहा था वह मेरा पुत्र नहीं है, वह तो सर्वभूत हृदय है, सब में रहने वाला परमात्मा ही मेरे घर पुत्र के रूप में है। कितना तीव्र वैराग्य! हम लोग महाराज संसार के जीव, कुछ लोग घर को इसलिए छोड़ देते हैं, बोले माता पिता पूरे दिन लड़ते रहते हैं, इसलिए अब घर में नहीं रहेंगे, जंगल में चलेंगे, भजन करेंगे। तो इनके पिताजी कैसे? व्यास जी जैसे जो केवल एक बेर खाते, कितने त्यागी हैं, कितने विद्वान हैं। कुछ लोग घर को इसलिए भी छोड़ देते हैं, बोले स्थान अड़ोस पड़ोस खराब है, लेकिन कहाँ पे जन्म है इनका? पहली बात तो ये महाराज, अगर हमारे अंदर सन्यास की इच्छा आएगी ना तो हम लोग वृंदावन जाएंगे,
अयोध्या चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, वही तो जाएंगे। लेकिन किसी के अंदर ये इच्छा नहीं आएगी कि हमारे अंदर सन्यास की इच्छा है, वैराग्य आ गया है तो बद्रिकाश्रम जाकर के भजन करेंगे, कोई नहीं चाहेगा। तो पहली बात तो रखा, जन्म बद्रिकाश्रम में हुआ। पिताजी भी बहुत अच्छे, कुछ लोग सोचे बोले जगह वो बढ़िया है, पिताजी बढ़िया है, माताजी भी बढ़िया है, पर घर में खान पान खराब है, मांस मछली का सेवन है, या पूरे दिन पिक्चर चलती रहती है घर में, फिल्म देखने वाले घर वाले मिल गए, घर के कामों को करने वाले भैंसने चराए वाले मिल गए। कैसे पिताजी हैं जो केवल पूरे दिन पूजा पाठ करते रहते हैं, ऐसे पिताजी को छोड़ करके भी सोते होते। महाराज कहते हैं